हम इस समय लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमारे साथ बाल मुकुंदानंद गिरी जी महाराज जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करें गो प्रतिष्ठा का शंखनाद, लेकिन 26 दिशा निर्देश महाराज जी किस तरह देखते हैं? अब हम लोग आ गए हैं, फिलहाल तो 2 बजे की प्रतीक्षा है, 2 बजे शंखनाद करेंगे महाराज श्री। बस केवल सवाल इतना ही है कि गौरक्षा की बात करने आ रहा है शंकराचार्य जी के सामने 26 शर्तें रख दी गई हैं। फिलहाल महाराज जी गाय की रक्षा की जो बात है उसको तो दृढ़ता से कहेंगे ही, उसको तो मानने की बात नहीं है। बाकी देखिए क्या नीति बनती है। फिलहाल महाराज श्री का संकल्प है, अभी तो ये बढ़ रहे हैं हम लोग आगे धीरे धीरे। जब तक भारतवर्ष में गौ हत्या बंदी नहीं हो जाती तब तक ये बात उठती रहेगी। उसको चाहे जिस रूप में उठाना पड़े उस रूप में उठाने से पीछे कभी महाराष्ट्र नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार ने कुछ कड़े नियम भी आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, उसका पालन करना होगा। हम लोग अनुशासनहीन थोड़ी है। वो जैसे किसी ने कहा कि पैसा दे करके आपको पैसा देना पड़ेगा। तो महाराज जी के वक्तव्य भी हम सुन रहे थे, इसमें महाराज जी ने बताया कि भाई मुगलों के ज़माने में भी जजिया कर दे करके धर्माचरण करते थे हमारे हिंदू। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गौ माता की बात, यदि पैसा लेकर के हमको गौरक्षा की बात कहने दिया जाए और उसको सुन ले सरकार, तो हम पैसा देकर के अपनी बात कहने को तैयार है। मूल उद्देश्य जो है, मूल बात यही है कि गौरक्षा की बात होनी चाहिए, गौरक्षा होनी चाहिए। लखनऊ में हम इस समय है, लगातार संतों का जमावड़ा लग रहा है। क्या लगता है इस बार सत्ता पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, जनता पे असर पड़ रहा है। जनता की भावनाएं इस बात से जुड़ रही हैं। लोग दुखी हैं कि उनके साधुओं का, उनके ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का अपमान किया गया। सन्यासी को स्नान नहीं करने दिया गया। शंकराचार्य जी की पालकी को अपमानित किया गया। 8 दिन तक वो रोड पर बैठे रहे। 40 दिन का उन्होंने समय दिया। ये जनता सब देख रही है और सब दुखी है कि हिंदू राज कहने वाले देश में गाय की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले आचार्यों को भी प्रताड़ना दी जा रही है। तो ये सरकार पर असर पड़े ना पड़े ये उद्देश्य नहीं है, जनता पर असर पड़ रहा है और जनता ही असली सरकार है, वही निर्णय करती है। आखिरी सवाल, बटुक बच्चे जो हैं वो भी नारे न लगाएंगे, वो भी उनको भी रोक? बच्चा है यहाँ पे, कोई बटुक बच्चा तो है ही नहीं। सब बटुक बच्चे पढ़ने लिखने का काम है, वो विद्यालय में पढ़ लिख रहे हैं। यहाँ हमारे विद्यालय के विद्यार्थी कोई लोग आए नहीं है और उनका ये काम नहीं है। वो उनको जो संस्कार वेद का दिया जाना है वो वेद का संस्कार प्राप्त कर रहे हैं और वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो पढ़ लिख रहे हैं और ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ जो राजा का अन्न नहीं खाते हैं। राजा का नमक खाने वाले बच्चे हम लोग अपने यहाँ पैदा नहीं करते। हमारे यहाँ वो बच्चे पैदा हो रहे हैं जो अपने गुरु के दिए हुए आशीर्वाद के अनुसार बढ़ रहे हैं। राजा का नमक इसलिए नहीं खिलाते बच्चों को हम, ताकि आगे चल के राजा भी गलत करे तो उसका विरोध वो कर सके। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अपने जगह पे रह करके पढ़ लिख रहे हैं। वो उनका यहाँ कोई काम भी नहीं। यहाँ महाराज श्री स्वयं, महाराज श्री ने तो जनता का भी आमंत्रण नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हम आ रहे हैं 11 तक। पिछले 40 दिन में एक भी वक्तव्य देख लीजिए। तो वो आ गए हैं, उनको मानने वाले जहाँ तक बात जा चुकी है वो लोग, कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। 2 बजे महाराज श्री अपनी बात कह देंगे यहाँ समझ को। ये बाल मुकुंदानंद गिरी जी महाराज जी थे। धन्यवाद।